ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आध्यात्मिक गीता के इस 8वें एपिसोड में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 11 से 13 का अनुवाद तत्पश्चात उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर बात करेंगे। आध्यात्मिक गीता के पिछले एपिसोड्स में श्लोक 2 से 10 में संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित कौरवों की सेना बल के बारे में बता रहे थे। अब आगे श्लोक 11 से 13 में दुर्योधन के द्वारा दिए गए युद्ध के दिशा निर्देशों के बारे में बता रहे हैं। श्लोक 11 से 13 का अनुवाद इस प्रकार है। दुर्योधन कहते हैं कि अब आप सब लोग व्यूह के प्रवेश मार्ग पर अपने अपने विभाग के अनुसार अवस्थित होकर भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि भीष्म का बल ही हमारा जीवन है। अतएव आप लोग अपने अपने स्थान पर डटे रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा करें, जिससे गुप्त भाव से या पीछे से आकर उन पर कोई आक्रमण न कर सके। राजा की अर्थात दुर्योधन की यह सम्मानपूर्ण बात सुनकर भीष्म ने क्या किया, वही कह रहे हैं। दुर्योधन का हर्ष उत्पादन करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने महान सिंहनाद करके शंख बजाया। फिर सेनापति भीष्म के युद्धोत्सव को देखकर कौरव सेना में युद्धोत्सव शुरू हो गया और इसके पश्चात शंख, भेरी, मृदंग, ढाक और रणसिंघा प्रभृति पृथक पृथक रणवाद्य उसी समय बज उठे। शंखादि की वह भीषण ध्वनि समस्त वातावरण में युद्ध की हलचल पैदा कर दिया। अब हम इन 3 श्लोकों यानी श्लोक 11 से 13 की आध्यात्मिक व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि कुरुक्षेत्र की तरह ही हमारा ये मानव शरीर है, जिसके भीतर 2 प्रकार की सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता रहता है। एक पक्ष प्रवृत्ति पक्ष का है और दूसरा पक्ष निवृत्ति पक्ष का है। प्रवृत्ति पक्ष बहिर्मुखी दृष्टि रखता है और हमारी 10 इंद्रियों यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का स्वामी होता है। प्रवृत्ति पक्ष का स्वामी दुर्योधन अर्थात दुर्मति है। वहीं निवृत्ति पक्ष यानी 5 पांडव अंतर्मुखी दृष्टि रखता है और शरीर के मनोराज्य से निर्वासित होकर सुषुप्ता अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी जो मेरुदंड के मध्य में है उसमें वास करता है। निवृत्ति पक्ष का स्वामी युधिष्ठिर यानी सुमति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत वैचारिक भाव रखते हैं। प्रवृत्ति जहाँ सांसारिक कार्यों, सुखों और भौतिक जगत में आसक्ति रखता है, वहीं ठीक उसके विपरीत निवृत्ति सांसारिक मोह माया और बाहरी विषयों से हटकर आत्मा या स्वयं की ओर केंद्रित रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्मति अर्थात दुर्योधन छल, कपट और प्रपंच कर पूरे शरीर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है और सुमति अर्थात युधिष्ठिर पक्ष को देह के मनोराज्य से निर्वासित कर शरीर के पृष्ठभाग यानी मेरुदंड में अज्ञात अवस्था में पड़े रहने पर विवश कर देता है। बाद में जब सुमति देह के मनोराज्य में अपना स्थान चाहता है तो दुर्मति सुई के नोक बराबर स्थान भी सुमति को नहीं देना चाहता है और सारे शरीर पर अपना एकाधिपत्य स्थापित रखना चाहता है। तब विवश होकर सुमति पक्ष वाले यानी 5 पांडव अर्थात पंचतत्व शरीर के मनोराज्य में अपना स्थान पाने के लिए ठान लेते हैं, चाहे उनको अपना ये स्थान प्रवृत्ति पक्ष के साथ युद्ध करके ही क्यों न लेना पड़े। और फिर युद्ध की ठन जाती है और दोनों पक्षों की सेनाएं शरीर रूपी युद्ध क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। युद्ध की रणनीति आरंभ होती है और श्लोक 11 से 13 में दुर्मति अर्थात दुर्योधन कहता है कि विपक्ष को पराभूत करने के लिए ऐसा भाव दिखाया जाए कि शत्रु पक्ष में व्याकुलता आ जाए। भीष्म
यानी भय को उनके सामने खड़ा रखना होगा और भय की यथोचित सुरक्षा भी करनी होगी ताकि शत्रु पक्ष भय को नष्ट करने में सफल ना हो सके। दुर्योधन जो शरीर का राजा है और पूरे शरीर पर जिसका आधिपत्य है, उसकी प्रशंसा भरी बातें सुनकर कि भीष्म अर्थात भय का बल ही उसके लिए सर्वोपरि है और भय के रहते ही वे सुरक्षित हैं, भीष्म यानी भय दुर्योधन द्वारा ऐसे सम्मानित भावों को सुनकर उत्तेजित भाव से और दुर्योधन को साहस देने के लिए महान शब्द उद्घोष यानी शंख बजाकर ऐसा भाव प्रकट किया कि मैं अकेले ही सारे विपक्षी दल को ध्वंस कर दूंगा। भय ने अपनी विजय घोषणा की कि मैं अकेले ही साधनाभिलाषी दुर्बल चित्त वालों को साधन पथ से विमुख कर दूंगा। भय का उत्तेजित स्वरूप को देखकर दुर्मति अर्थात दुर्योधन हर्ष से भर जाता है और ऐसा जानकर कि भीष्म अर्थात भय के होने तक विपक्ष असुरक्षित और व्याकुल रहेगा, समस्त इंद्रियों को निर्देशित करता है कि भय बरकरार रहे, ऐसी उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी और जैसे भी हो भय को यानी भीष्म को निवृत्ति पक्ष यानी पंचतत्व के सामने खड़ा रखना पड़ेगा। भय अर्थात भीष्म के इस उद्घोष को देखकर कौरव पक्ष के डर का समापन हो गया और सभी उत्साह युक्त होकर अपने अपने ढंग से सज्जित होकर कोलाहल करने लगे। ऐसा लगने लगा कि कौरव सेना यानी प्रवृत्ति पक्ष में युद्धोत्सव शुरू हो गया। भय प्रवृत्ति पक्ष का सेनापति है और वह प्राचीन काल से भी है। सही भी है, भय का हुआ तो पुरातन काल से ही चला रहा है। सामान्य जीवन में भी हमारा यह अनुभव रहा है कि हम सदा भय से विपदग्रस्त होते हैं। कभी लोक भय, कभी सुख त्याग का भय, कभी शरीर नष्ट होने का भय इत्यादि। भय यदि पीछे लग जाए तो साधक के लिए साधना करना ही कठिन हो जाता है। भय के उत्पन्न होने पर चित्त चंचल हो जाता है, श्वास की गति में तेजी और कंपन होने लगता है और शरीर में एक विचित्र सी व्याकुलता आ जाती है। भय को सहज ही मिटाया नहीं जा सकता और यदि यह भय बना रहा तो प्रतिपक्ष यानी सुमति के दल में असहजता बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में साधन पथ पर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, लेकिन सब प्रकार के भय को दूर हटाकर साधन में जुट जाने पर ही साधना करने का रसास्वादन हो सकता है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया और अब आगे के श्लोकों में पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर संजय महाराज धृतराष्ट्र को देते हैं। अब तक का हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें और आगे एपिसोड 9 देखें। जय गुरु।